ऑयली वाले पे जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाना है जिसमें हल्का क्रीमी प्रोडक्ट होता है जिसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ड्राई वाले पे हैवी प्रोडक्ट मतलब कि जो क्रीमी प्रोडक्ट होगा वो लगाना है। अब और स्किन टाइप समझ में आ गया कौन कौन सा, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल, ठीक है। सेंसिटिव हर किसी में हो सकता है, नॉर्मल वाले में भी हो सकता है, ड्राई में भी हो सकता है, ऑयली में भी हो सकता है, तो हर किसी में हो सकता है, ठीक है। तो हमने सेंसिटिव वाली जो स्किन होती है उसमें माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जिसमें कि आपको फ्रेग्रेंस फ्री मतलब हार्श नहीं होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, माइल्ड प्रोडक्ट जिसमें कम केमिकल होता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस नहीं आने, कई बार हम स्मेल करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है कभी भी सेंसिटिव स्किन में, वो पहले ही बहुत ज़्यादा वो है, उसमें हार्श प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो रिजेक्ट करेंगे। स्किन टाइप समझ में आ गया। अब स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी काम होगा, होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए उसमें 15 से 20 मिनट हम छोड़ देते हैं। लेकिन चेक कब से करना है, 10 मिनट से चेक करना शुरू कर देंगे, फिर भी नहीं होता तो 15 से 20 मिनट में हम रिमूव कर देंगे, हो जाता है 15 से 20 मिनट, उसके बाद रखना ही नहीं पड़ता, ठीक है। और अब बात सुनो, जो फेयर स्किन टोन होती है, मीडियम होती है और जो डीप डस्की स्किन होती है, सबसे कम टाइमिंग देंगे हम डीप डस्की स्किन में, क्यों? क्योंकि वो पहले थोड़ी सी ब्राउनी शेड होती है, अगर उसमें हमने ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसमें क्या बाल बिल्कुल गोल्डन दिखेंगे, उसमें अलग से चमकेंगे, ठीक है। जो मीडियम होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन जो फेयर होगी सबसे ज़्यादा टाइम उसी में देंगे, क्योंकि उसमें स्किन टोन से मैच हो जाते हैं बाल। लेकिन जो डीप डस्की स्किन होगी उसमें अगर बाल गोल्डन हो गए तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो स्किन का टोन अलग। मैंने अभी आपको स्किन टाइप की थ्योरी समझाई, ठीक है। जिस स्किन में हाइड्रेशन की कमी होगी वो कौन सी स्किन होगी, ड्राई वाली। ड्राई में पानी की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी, तो वहाँ हाइड्रेशन वाली कमी होगी ना, तो तभी वो डल होती है, ड्राई होती है। तो उस पर हम कौन सा फेशियल करेंगे, जो डिहाइड्रेशन प्रोवाइड करें, मतलब हाइड्रेशन प्रोवाइड करें, डिहाइड्रेशन नहीं हाइड्रेशन, ठीक है। उसमें हम हाइड्रेटेड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ऑयल वाले होंगे प्रोडक्ट, ऑयली स्किन होगी उसमें हम कौन से करेंगे, जो ऑयल फ्री हो, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब कौन सी स्किन पे करने का। देखो सबसे पहले बात आती है गोल्डन फेशियल की। गोल्ड फेशियल होता है ना, सुना होगा तुमने, गोल्ड फेशियल वो किस पे करेंगे, नॉर्मल पे और ड्राई पे, ठीक है। इतना याद रखना, गोल्ड फेशियल हर किसी में नहीं होगा, नॉर्मल पे होगा और ड्राई पे होगा। अब बात करेंगे पल्स फेशियल। पल्स भी सुना होगा तुमने, आते तो बहुत सारे हैं जिसमें मोती मोती से छपे होते हैं, मैंने पैकिंग कर ली परसों पिक किया, ठीक है। पल्स फेशियल किस पे करेंगे, नॉर्मल और सेंसिटिव में। हार्श कम होता है, हार्श ज़्यादा होगा तो वो सेंसिटिव पे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बाकियों पे चल जाएगा लेकिन सेंसिटिव पे नहीं होगा। लेकिन पल्स वाला सेंसिटिव पे कर सकते हैं तो वो माइल्ड में आता है, ठीक है। सभी पे कर देंगे, ठीक है। डायमंड वाला ये भी हम खासकर किस पे करते हैं, डल स्किन पे, जो कि ड्राई होती है। वैसे तो सभी पे कर देते हैं लेकिन स्पेशली किसके लिए बना होगा, डल स्किन के लिए, डायमंड वाला डल स्किन के लिए, ठीक है। हर्बल फेशियल, हर्बल नाम होते हैं, स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस पर भी चल जाएगा, क्योंकि हर्बल है, सेंसिटिव पे चलेगा, एक्ने प्रोन स्किन पे चलेगा और सभी पे चलेगा। अगर उन दोनों पे चलेगा तो सभी पे चलेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्ट है। अब वाइटनिंग फेशियल किसके लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए चाहिए होता है, ग्लो किसमें नहीं होता, ड्राई स्किन में नहीं होता, ऑयली स्किन में भी नहीं होता, तो कर सकते हैं किसी पे, स्पेशली फॉर ऑयली पे, कॉम्बिनेशन पे, नॉर्मल। समझ में आया। अब एंटी एजिंग फेशियल की नाम से पता चल रहा है, एंटी एजिंग का क्या मतलब होता है, एज ज़्यादा जिसकी होती है, एंटी मतलब एंटी एजिंग मतलब झुर्रियों से रिलेटेड, तो मैच्योर स्किन पे जाएगा, ड्राई स्किन पे जाएगा और नॉर्मल पे भी जा सकता है, ठीक है। मतलब में हमें ध्यान क्या रखना है, जिस स्किन पे जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम फेशियल करेंगे। समझ में आया। हाइड्रेशन की कमी है तो हाइड्रेशन वाला वो करेंगे, अगर ऑयल ज़्यादा है तो ऑयली फ्री वाले वो करेंगे, ठीक है। एंटी एजिंग वाला मतलब कि गुड्डों से रिलेटेड हो गया, मतलब स्किन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैच्योरिटी से हो गया, झुर्रियाँ हैं, पिंपल है, पिगमेंटेशन है, डल स्किन के लिए जाएगा। पर्ल्स किसके लिए जाएगा, पर्ल वाला वो नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। गोल्ड वाला सभी पे चला जाएगा ऑलमोस्ट, फ्रूट वाला सभी पे कर सकते हैं। ध्यान किस चीज़ का रखना है, कि सेंसिटिव पे हार्श वाला प्रोडक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और जिस स्किन में जौन सी प्रॉब्लम है उसके लिए वो वाला फेशियल चूज कर सकते हैं। इसकी थ्योरी नोट कर लो ताकि भूल ना जाए, बहुत जल्दी काम होगा। होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए उसमें 15 से 20 मिनट हम छोड़ देते हैं, लेकिन चेक कब से करना है, 10 मिनट से चेक करना शुरू कर देंगे,
फिर भी नहीं होता तो 15 से 20 मिनट में हम रिमूव करते हैं, हो जाता है 15 से 20 मिनट, उसके बाद रखना ही नहीं पड़ता, ठीक है। और अब बात सुनो, जो फेयर स्किन टोन होती है, मीडियम होती है और जो डीप डस्की स्किन होती है, सबसे कम टाइमिंग देंगे हम डीप डस्की स्किन में, क्यों? क्योंकि वो पहले ही थोड़ी सी ब्राउनिश शेड होती है। अगर उसमें हमने ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसमें क्या बाल बिल्कुल गोल्डन दिखेंगे, उसमें अलग से चमकेंगे, ठीक है। जो मीडियम होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन जो फेयर होगी सबसे ज़्यादा टाइम उसी में देंगे, क्योंकि उसमें स्किन टोन से मैच हो जाते हैं बाल। लेकिन जो डीप डस्की स्किन होगी उसमें अगर बाल गोल्डन हो गए तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो स्किन का टोन अलग। कस्टमर आता है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसकी स्किन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करना मतलब उसकी स्किन को चेक कर रहे हैं कि उसकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। हाइड्रेशन की कमी है तो हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट लगाएंगे, मतलब वही फेशियल करेंगे और वही ब्लीच करेंगे, ठीक है। ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन आजकल का कस्टमर क्या करता है, खुद से फेशियल ले आता है, उसको स्किन टाइप का भी नहीं पता होता ज़्यादातर कि उसकी स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है। फिर हम उसी का फेशियल कर देते हैं। फिर कई बार क्या होता है, ग्लो आता है, कई बार नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो उसके स्किन टाइप के हिसाब से नहीं था। तो हम पहले यही थ्योरी समझते हैं कि पहले उसकी स्किन को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम अच्छे से रिजल्ट दे पाएँ। वो तो बाद में ब्लेम लगाता कि आपने फेशियल अच्छा नहीं किया तो ग्लो नहीं आया, लेकिन उसको ये रिजल्ट नहीं पता था कि उसने फेशियल ही कुछ और खा लिया जो उसकी स्किन पर जा ही नहीं रहा था, ठीक है। फेशियल कैसा लेना चाहिए, पहले स्किन को ऑब्जर्व करना चाहिए, स्किन में क्या चीज़ की कमी है, अगर पिगमेंटेशन है या एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग होगी तो कौन सा फेशियल करेंगे, वाइन वाला फेशियल करेंगे, एंटी एजिंग फेशियल करेंगे, कोलेजन वाला फेशियल करेंगे। लेकिन अगर भाई डलनेस है तो डायमंड फेशियल करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है आपको स्किन में तो उसके हिसाब से फेशियल करेंगे, ये थोड़ी ना कि कोई भी फेशियल उठाएंगे कोई भी फेशियल चिपका देंगे। पहले स्किन को ऑब्जर्व करना है कि स्किन में किस चीज़ की कमी है, ग्लो की कमी है तो ग्लो वाला फेशियल करेंगे, ठीक है। अगर वही मैच्योर स्किन है तो उस पर भी फेशियल करेंगे। अगर 30 एज वाले लोग आए हैं उनमें स्किन में देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम, झुर्रियाँ वगैरह होती हैं, डल स्किन होती है, और एंटी एजिंग स्किन के लिए हो गया, कोलेजन स्किन के लिए हो गया, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि कोई शाइन नहीं है, रिंकल, हाँ सब कुछ लिखा होगा, ब्रांड लिखा होगा, इसमें शॉर्ट टिप्स लिखना। अबे यार अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब लिखो ड्राई स्किन को हाइड्रेशन वाले फेशियल सूट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है, ठीक है, ग्लो की कमी होती है तो हाइड्रेशन देंगे, ठीक है। नंबर 2 ऑयली स्किन पे ऑयल कंट्रोल और डीप क्लीनिंग वाले फेशियल बेस्ट रहते हैं। डीप क्लीनिंग, क्योंकि ऑयल निकलता है ना तो पिंपल बढ़ते हैं, ब्लैक हेड्स बढ़ते हैं, वाइट हेड्स बढ़ते हैं, तो वो फेशियल करेंगे जो कि ऑयल को ख़त्म करे, मतलब कि प्रॉपर डीप क्लीनिंग करें और ऑयल फ्री, ठीक है, ऑयल को कंट्रोल वाले फेशियल करते हैं, ये सूट करते हैं, ऐसे लिख लें, ठीक है। अब नंबर 3 लिखो सेंसिटिव स्किन पे हार्श प्रोडक्ट नहीं यूज करने। कौन से करने हैं? हर्बल, माइल्ड, जैसे कि कुकुम्बर फेशियल, फ्रूट फेशियल, ठीक है। हो गया, माइल्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं, कुकुम्बर फेशियल यूज करने हैं। हाँ, अब ये लिखो कि एक्ने प्रोन स्किन पे या फिर पिंपल वाले स्किन पे क्या नहीं करना चाहिए, वो लिखो। एक्ने प्रोन स्किन पे, पिंपल स्किन पे एक तो स्क्रब और स्ट्रॉन्ग
उधर जैसे मसाज करते हैं ना रगड़ रगड़ के, वो नहीं करना है, क्योंकि जो एक्ने वाली स्किन होती है ना, उस पे जो फेशियल आते हैं, मेरी बात सुनो, उस पे जो फेशियल आते हैं एक्ने वाली स्किन पे, उसके फेशियल जो ऐसे होते हैं, स्क्रब नहीं होता उसमें, स्क्रब की जगह पे क्रीमी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो वाले स्ट्रॉन्ग मसाज और स्क्रब नहीं करना है कभी भी, ठीक है, लिख लिया। अब आगे लिखो, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही फेशियल को चूज करें। समझ में आ गई डीप थ्योरी हमारी आज की। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही फेशियल को चूज करें।